अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, हमें क्या करना है, इस ब्लैंक्स को फिल करना है। जहाँ जहाँ पर ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमें इनको फिल करना है। ठीक है ना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब हमें यहाँ पर दे रखा है 369 डिवाइड बाई, क्या किस से डिवाइड करें कि 369 ही आए। तो मैंने आपको बताया था कि एक वो नंबर है, एक को किसी से भी डिवाइड करते हैं ना तो वही नंबर आ जाता है। मैंने ये बताया था ना आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लियर। 1 एक ऐसा नंबर है उसको जिससे भी डिवाइड करते हैं वही नंबर सेम आ जाएगा। तो 1 यहाँ पर आ गया, क्लियर। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो आप क्या करते हो, आप क्या कर सकते हो कि इसको इससे डिवाइड करके देख सकते हो। इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो 1 ही आएगा। ठीक है, बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में भी सेम ऐसा ही है। यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा जो माइनस का 1 आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। तो अगर मैं सेम नंबर से इसको डिवाइड करूँगा, 75 से इसको डिवाइड कर दूंगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो 75। ठीक है ना, अगर ऐसे समझ में ना आए कि भाई तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आप क्या करोगे कि 75 डिवाइड बाय 1, 1 से इसको डिवाइड कर दोगे। तो 1 से जब भी मैंने बताया था 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, आ गया ना वही नंबर। तो यहाँ पर 75 ही आएगा। क्लियर हुई बात। ऐसे ही सी पार्ट में, सी पार्ट में भी देखो क्या है कि हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा जो कि हमारा आंसर क्या है, 1 आए, है ना। यहाँ पर कोई ऐसे नंबर लेना है जो आंसर कितना है, 1 आए। तो आपको क्या कर लेना है, इसको इससे डिवाइड करके देख लेना है। अगर आप एक को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वही नंबर देता होगा आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब की बार हमें प्लस का 1 चाहिए, तो हमें यहाँ पर यही नंबर रखना पड़ेगा, वो भी किसका, माइनस का, माइनस का 206, 206 हमें रखना पड़ेगा। क्लियर। देखो माइनस माइनस जब भी तो प्लस होगा, है ना, माइनस से ये कट जाएंगे ना नंबर और ये 1 आ जाएगा। क्लियर। अब ये देखो डी पार्ट, डी पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है। -87 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करें यहाँ पर कि 87 ही आए, है ना। तो मैंने बताया था वो ऐसा नंबर है 1, 1 से किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर देता हमें। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो इसको इससे डिवाइड करके देख लो। इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, है ना। लेकिन अभी हमें किसका चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें प्लस का 87। तो हमें जो 1 लेना है ना, वो हमें लेना माइनस का 1 ले लेना है। क्लियर, माइनस का 1 ले लेना है। क्यों ले लेना है, देखो ऐसे मैं आपको बता देता हूँ। 87 डिवाइड का मतलब डिवाइड, और यहाँ पर जब हमने लिया -1, जब इसको हम करेंगे 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तभी तो 87 आएगा, पॉजिटिव 87। क्लियर, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर शुरू में नंबर हमें नहीं दिया, ई पार्ट में हमें शुरू में नंबर नहीं दिया, हमें यहाँ दे दिया और यहाँ दे दिया। ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी स्थिति में आपको क्या कर लेना है, ऐसी सिचुएशन में क्या कर लेना है, आपको इस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 87। क्लियर, ईजी है ना। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी शुरू में नंबर नहीं दिया हमें, हमें ये और ये नंबर दिया है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या आएगा। एक को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, 48 आएगा, है ना। अब हमें यहाँ पर देखो माइनस का चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो हमें यहाँ पर माइनस का 48 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो माइनस का 1 आएगा। ऐसे ही हमारे जी पार्ट में भी है। जी पार्ट में हमें नंबर नहीं दिया है, हमें हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर लिखना है कि इसको इससे डिवाइड जब हम करें तो माइनस का 2 आए। तो ऐसा नंबर क्या होगा, ऐसा नंबर होगा 10। ये मुझे कैसे पता चला, आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर लो, समझ रहे हो ना, डिवाइड तो करना आता है ना आपको। 20 डिवाइड बाय -2, तो ये कितने पे कटता है, 10 पे कटता है। ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का 10 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर माइनस का 10 आएगा। क्लियर हुई बात। यहाँ पर भी देखो, यहाँ शुरू में नंबर नहीं दिया तो मैंने बताया जब शुरू में नंबर नहीं दिया तो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, तो 4 दिया 12, यहाँ पर आ गया 12। अब ये प्लस का ये माइनस, हमें माइनस का 3 चाहिए, हमें माइनस का 3 चाहिए, तो ये माइनस का 12 आएगा। ठीक है ना, माइनस का 12 आएगा, तभी तो हमें 3 मिलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। देखो ऐसे, ये माइनस का 12 डिवाइड बाय जब हम 4 रखेंगे तो 4 दिया 12, ये प्लस सॉरी ये माइनस प्लस
माइनस प्लस माइनस, तभी तो माइनस का 3 आएगा। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ खत्म। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b is equal to -3. One such pair is 6 -3 because 6 divided by -2 we got माइनस का 3। देखो मैं बताता हूँ क्या कह रहा है ये। राइट 5 पेयर्स, आपको ऐसे पेयर्स बनाने हैं जहाँ पर आपको इंटीजर लेने हैं, कोई ए और बी कोई नंबर लेने हैं, ए और बी कुछ नंबर लेने हैं आपको। जब आप ए को बी से डिवाइड करोगे तो माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक है, आपको कोई ए और बी नंबर लेने हैं, कोई से भी नंबर ले सकते हो आप, लेकिन कंडीशन क्या है? जब आप ए डिवाइड बाय बी करोगे ना, बी को डिवाइड करोगे ए से, तो माइनस का 3 आना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे इसने हमें बता दिया, वन सच पेयर, इसने हमें बना के दिखा दिया, वन सच पेयर इज 6 एंड माइनस का 3 बिकॉज जब हम 6 डिवाइड बाय -2 करेंगे तो हमें माइनस का 3 मिल गया। एक हमें इसने एग्जाम्पल के तौर पर हमें दे दिया। समझे हो बात को? देखो एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये 2 नंबर इसने दे दिए, हमें ऐसे ऐसे 5 पेयर बनाने हैं हमें अलग से इसके अलावा। ठीक है ना, ये कह रहा है कि जैसे 6 है, 6 डिवाइडेड बाय 2, जब हमने 6 को डिवाइड किया 2 से तो देखो 2 दिया 6, कितनी बारी पे कटता है ये? 3 पर है ना, 2 दिया 6, ये प्लस ये माइनस, तो ये बन गया हमें माइनस का 3 मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हमें इसी तरीके से हमें 5 पेयर और बताने अलग से। क्लियर? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ पाए? क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसे पेयर बना देते हैं हम। देखो पहला जो पेयर बन सकता है, ऐसे 5 पेयर बनाने हैं हमें। पहला जो पेयर बन सकता है वो बन सकता है माइनस का 9 एंड 3, ये पेयर बन सकता है। कैसे? देखो जब मैं -9 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा मुझे? 3 मिलेगा। कैसे? देखो 3 के टेबल में 9 कब आता है? 3 टाइम पर आता है। 3 3 जा 9 होता है ना, तो 3 3 जा 9, 3 पे काटा ना इसको, 3 पे डिवाइड किया, 3 आ गया। ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है। देखो माइनस का 3 ही आया। कंडीशन क्या है? माइनस का 3 ही आना चाहिए डिवाइड करने पर। तो देखो एक पेयर बन गया ना हमारा, ये वाला पेयर। सेकंड पेयर देखते हैं हम। सेकंड पेयर बन सकता है हमारा माइनस का 12 एंड 4, है ना, माइनस का 12 एंड 4। तो माइनस का 12 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो 4 के टाइम पे 12 कितने टाइम पर आता है? 3 पर ही आता है ना, 4 3 12, 4 3 12, तो यहाँ पर आ गया 3। अब ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो माइनस का 3 ही आ रहा है। हर बार माइनस का 3 ही आना चाहिए। कंडीशन ये है। देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 पेयर बन गया। अब हम तीसरा पेयर बनाएंगे। तीसरा पेयर बन सकता है हमारा 15 एंड माइनस का 5। एक ये पेयर बन सकता है हमारा 15 डिवाइड बाय माइनस का 5। जब मैंने किया देखो 5 दिया 15, 3 आ गया, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस का 3 आया। ठीक है, ऐसे ही हम 4 में हम ले सकते हैं माइनस का 18 एंड 6। ठीक है, माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 थी 18, 3 पे कटा, माइनस प्लस माइनस माइनस का 3 आया। ठीक है ना, और पांचवा जो हमसे पांचवा बोला गया है तो ये 21 और बन सकता है माइनस का 7। ठीक है, एक पेयर ये भी बन सकता है 21 डिवाइड बाय -7। अब इसको जब हमने किया देखो 7 या 21, 3 पे कटा, 3 आया, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, देखो माइनस का 3। कंडीशन वही है कि माइनस का 3 आना चाहिए, और हर बार देखो माइनस का 3 आ रहा है। और ये हमारे पेयर है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरीके से हमें 5 पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है राइट 5 पेयर्स, तो 5 पेयर हमने यहाँ पर लिख दिए। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हुआ कंप्लीट। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।